अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान से बोल रही हूँ। जी भाई। पाकिस्तान मुल्तान से बोल रही हूँ, आमना। तो मैंने एक मसला पूछना था कि अगर हम रोज़े की मन्नत माने कि हमारा ये काम हो जाए अल्लाह ताला, तो हम अल्लाह के लिए हम रोज़े की मन्नत माने जी, तो वो फिर अगर मतलब काम होने पर वो रोज़ा रखें या ये कहने से काम होने से पहले ही रोज़ा रख लें, ये मुझे बता दे काइंडली कि जब काम अल्लाह ताला हमारी ये रात पूरी करे तो हम रोज़ा रखेंगे जी इंशाल्लाह। और अगर नहीं भी हुआ वो काम तो तब भी हम रोज़ा रखेंगे या नहीं रखेंगे, या ये भी बताएं कि अगर पहले रख सकते हैं हम रोज़ा, या काम होगा तो फिर हम रोज़ा रखेंगे। हमारा जो भी होगा काम ये बता दे ज़रा प्लीज़। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर। आमीन, अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। इस नंबर पर आप भी अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और हम YouTube पर आपके सवाल का जवाब लेकर हाजिर हो जाएंगे। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर अलाउ कीजिए ताकि हमारी वीडियोस की इत्तलात आप तक पहुंचती रहें। और जब वीडियोस आपके पास आए देखकर उसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। क्यों? क्योंकि हम और आप मिलकर शम्मे तौहीद रोशन करते रहेंगे। बिदात के इस दौर में हक़ का है तकाज़ा, मिट जाएं जिससे ज़ुल्मत वो नूर चाहिए। यही वो नूर है जिसके ज़रिए इंशाअल्लाह ताला हम गुमराही के बादलों को ख़त्म करते चले जाएंगे। हमारा साथ दीजिए और इस चैनल को मुस्तहकम करने के लिए जॉइन मेंबरशिप के ज़रिए सपोर्ट भी कीजिए। बहनें ये जानना चाह रही हैं कि इन्होंने किसी काम की मन्नत मानी, रोज़े रखूँगी और 10 रोज़े रखूँगी या उम्र भर रोज़े रखूँगी, इस तरह की नज़रें लोग मानते हैं, या बकरा ज़िबा करूँगा या ऊँट ज़िबा करूँगा वगैरह वगैरह। जानना चाह रही हैं कि काम करने के बाद की जाएगी या नहीं। अगर आपने बहन काम करने के बाद ये कहा है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मेरा ये काम अगर हो गया तो मैं 10 रोज़े रखूँगी, तब आप जब काम पूरा हो जाएगा तो आप पर वाजिब है कि आप 10 रोज़े रखें। लेकिन अगर आप काम होने से पहले रख लेती हैं और उसकी नीयत ये है कि मेरा काम हो या ना हो तो मैं अल्लाह को राज़ी करूँगी, तो ये आप नूरुन अला नूर है। लेकिन इस सिलसिले में जो अहले इल्म ने आपकी चंद नसीहतें आपके लिए मैं लेकर हाजिर हो रहा हूँ। नज़र के बारे में उलमा की तनबीह ये है कि ज़रूरी ये है कि नज़र, ये जो हम लोग नज़र का सिलसिला है ना कि बकरा ज़िबा करेंगे, ऊँट ज़िबा करेंगे, 10 रोज़े रखेंगे, इम्तिहान में पास हो गया या नौकरी लग गई या बच्चा पैदा हो गया या शिफायाबी हो गई तो ये काम किए जाते हैं। इस सिलसिले में नज़र मानने के बारे में ये तनवीह बेहद ज़रूरी है कि नज़र मकरूह है या नज़र में दाखिल होना हराम है, क्योंकि इससे मुसलमान पर ऐसी चीज़ लाजिम हो जाती है कि बसा औक़ात मुसलमान उसे अदा नहीं कर सकता या मशक्क़त उसे उठानी पड़ती है। नज़र मशक्क़त किस तरीके से उठानी पड़ती है? बहुत सारी औरतें हैं कहती हैं कि हम उम्र भर हफ्ते में 3 रोज़े रखेंगे। अब वो जब उम्र भर आखिर उम्र में पहुँचती हैं, बुढ़ापे में पहुँचती हैं, या ये कहती हैं कि हम रोज़ाना 5 या 6 रकात फलाने काम करेंगे तो नमाज पढ़ेंगे, और जब वो आखिर पे पहुंच जाती हैं तो फिर उनकी हिम्मत टूट जाती है। तो ऐसी सूरत में इसको अहले इल्म ने नापसंद किया है और ये दुरुस्त नहीं है। एक मुसलमान को नेकी के काम और रोज़े वग़ैरह नज़र माने बग़ैर ही करने चाहिए। यही इस्लाम की खूबसूरती है और यही मुसलमान होने की और सच्चे और अल्लाह से डर और खौफ की अलामत है। इसी में इंसान के लिए आज़ादी होती है कि अगर चाहे तो छोड़ भी सकता है और चाहे
تو رکھ بھی لے، لیکن نظر مان کر اپنے آپ کو پابند نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر وہ کام جو کہ آپ نہ کر پائیں۔ آپ پر ایک کام کو لازم کر لینا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ اگر اپنے آپ ہی کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے جو نظر مانی گئی ہے اسے پورا کرنا چاہیے، اور اگر آپ نے اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے نظر نہیں مانی ہے، معصیت اور گناہ کے لیے نظر مانی ہے، تو اس کو پورا کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ نے جو منت مانی ہے وہ منت دراصل کام کرنے یا کام پورا ہونے کے بعد آپ پر واجب ہوگا کہ آپ اسے پورا کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ان کاموں سے اللہ تعالیٰ کو کی عبادت کو مشروط نہیں کرنا چاہیے، یہ غیر مناسب عمل ہے، اور علماء نے اس کو جیسے آپ نے سنا ہے کہ حرام بھی قرار دیا ہے بعض اہل علم نے، اور بعض اہل علم نے اس کو مکروہ گردانا ہے، اور بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو وسعت اور طاقت اور ہمت عطا فرمائی ہے اس کا اہتمام کرتے ہوئے جب آپ روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھیں، جب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھیں، اللہ کو راضی کریں، اور کام سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرنا اور اس کی عبادت کرنا، اس کو اب اللہ اگر راضی ہوگا تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے کاموں میں آسانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ میرے کاموں میں بھی آسانی فرما دے اور آپ کے لیے بھی بہت آسانیاں فرمائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ نے چونکہ مشروط نظر ہے تو یہ کام پورا ہونے کے بعد آپ پر واجب ہے کہ روزے رکھیں، اور اگر کام نہیں ہوا ہے تو آپ پر کوئی واجب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ جو آپ نے نظر مانی ہے 10 روزوں کی، اگر آپ متفرق ایام میں آپ نے نظر مانی ہے کہ میں کبھی بھی 10 روزے رکھ لوں گی، تب تو کبھی بھی 10 روزے رکھ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ منت مانی ہے کہ میں یکے بعد دیگرے بغیر چھوٹے روزے رکھوں گی، تو جس طریقے سے آپ نے نظر مانی ہے اسے پورا کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔